व्हाट इज फ्लड? बाढ़ क्या है? तो ओवरफ्लो ऑफ वाटर इन द रॉन्ग डायरेक्शन इज कॉल्ड फ्लड। पानी का गलत दिशा में बहना ही बाढ़ कहलाता है। पानी जब सही डायरेक्शन में बहे तो नदी है ना, बट अगर गलत डायरेक्शन में बहे तो क्या है? बाढ़ है। इट इज ए नेचुरल डिजास्टर, यह एक प्राकृतिक आपदा है। ड्यूरिंग फ्लड वाटर इज सीन एवरीवेयर, बाढ़ के दौरान पानी को सभी जगह देखा जा सकता है। देयर इज वाटर इन द फील्ड, खेतों में पानी है। देयर इज वाटर इन द रोड, सड़क पे पानी है। देयर इज वाटर इन द हाउस, घर में पानी है। मैंने जहां देखे वहां पे पानी है। बाढ़ का दृश्य ही ऐसा होता है। अगला है इट्स मेन रीजन, आखिर बाढ़ का मेन कारण क्या है? तो कह रहा है हैवी रेन, मतलब क्या? ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, इफ इट रेन्स हेवली, यदि भारी वर्षा होती है, रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर फुल ऑफ वाटर, तब नदियां और तालाब जो होता है पानी से पूरी तरह से भर जाता है। देन द वाटर ओवरफ्लोज द बैंक ऑफ रिवर, और इस प्रकार से नदियां इस प्रकार से वाटर जो होता है ना ओवरफ्लो करने लगता है, ऊपर से गिरने लगता है। कहां से? बैंक ऑफ रिवर, मतलब कि नदियों के किनारों से। नदियों के किनारों से पानी जो है ना बाहर की तरफ गिरने लगता है। इसी कारण से बाढ़ आता है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है? मेल्टिंग ऑफ स्नो, पर्वतों पे बर्फ होते हैं। और क्या होता है? स्नो इज मेल्ट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, हमारा वैश्विक तापमान, यानी कि हमारा जो विश्व का तापमान है वो ग्लोबल वार्मिंग जो के कारण से क्या हो रहा है? पूरे तरह से तापमान बढ़ती जा रही है। तापमान बढ़ती जा रही है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है। और एंड हीट ऑफ सन, और जो सूरज की रोशनी से क्या होता है? ये बर्फ जो है ना पिघलते हैं। द स्नो ऑन द माउंटेन क्या होता है? वो मेल्ट ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट की वजह से क्या होता है? वो मेल्ट करता है, पिघलता है। और पिघलने के बाद जब बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। और वो नदी में क्या होता है? जलस्तर को बढ़ा देता है, जिससे भी नदी का जलस्तर बढ़ता है और बाढ़ का कारण बनता है। अगला नेगेटिव इफेक्ट, बाढ़ के कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट हैं? तो क्या है? कॉजेज हैवी डैमेज टू क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी, जो हमारे फसल है और हमारी जो संपत्ति है उसको काफी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है ना। फसल बर्बाद हो जाते हैं और हमारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। दूसरा आगे नेगेटिव कारण क्या है? इट वॉशेज अवे क्रॉप्स एंड हाउसेज, यह घरों को और फसलों को बहा कर ले आती है, दहा कर ले जाती है। पीपुल बिकम्स होमलेस, और लोग जो होते हैं ना बेघर हो जाते हैं। लोग क्या हो जाते हैं? बेघर हो जाते हैं। समटाइम्स कैटल एंड ह्यूमन बींग्स, कभी कभी क्या होता है? कैटल यानी पशु और ह्यूमन बींग्स मानव जाति भी आर ऑल्सो स्वेप्ट अवे, यह भी बहाकर चले जाते हैं, यह भी दह कर चले जाते हैं। मैनी पीपुल, बहुत सारे लोग, लूज देयर लाइव्स इन द फ्लड, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन बाढ़ में लूज कर देते हैं, यानी खो देते हैं। ठीक है ना, उनका जीवन समाप्त हो जाता है बाढ़ में, उसमें मर जाते हैं। इसका मतलब आफ्टर द फ्लड, बाढ़ के बाद भी, बाढ़ के बाद क्या होता है? देयर स्प्रेड सम डिजीज, क्या होता है? वहां पे क्या होता है? कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ में जो गंदे गंदे चीज आते हैं उससे बीमारियां उत्पन्न आती है। दे किल पीपुल अगेन, और लोग जो बचे कुचे रहते हैं वो भी लोग फिर से और मतलब मरते हैं। वो लोग और तरह तरह की बीमारियां होती हैं और फिर मरते हैं वो लोग। समटाइम्स द फ्लड कॉजेज हैवी डैमेज, कभी कभी तो ये काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। किसको? रोड्स एंड रेलवे को, सड़कों और पटरियों को, रेलगाड़ी की पटरियों को क्या करता है? भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। द फ्लड क्रिएट्स अ हॉरेबल सीन, और इस प्रकार से बाढ़ जो होता है क्रिएट करता है, एक लाता है हॉरेबल सीन, एक दर्दनाक सीन को उत्पन्न करता है। एक दर्दनाक जो रूह कांप जाती है, ऐसा सीन उत्पन्न होता है। अभी हम लोग कहते हैं कि बाढ़ तो बड़ा मजा आता है कि मछली पकड़ेंगे, तैरेंगे, कूदेंगे, नहाएंगे, ये सब आता है। हल्का हल्का बाढ़ आता है ना, बड़ा बाढ़ में क्या होता है? उसमें कितने लोग मरते हैं उसका तो एहसास वही लोग किया होगा ना जो आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जिस समय बाढ़ नहीं था तो बाढ़ आती थी तो भयंकर बाढ़ आती थी। अभी बाढ़ बड़े बड़े बन गए हैं जिससे बाढ़ कम आ रहे हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इट इज ऑल्सो एडवांटेज, अगर बाढ़ का कुछ बहुत सारा डिसएडवांटेज है तो कुछ एडवांटेज भी है। क्या है एडवांटेज क्या है? टू एग्रीकल्चर, इसका कृषि में बहुत लाभ होता है। इट ब्रिंग्स सिल्ट, जब बाढ़ आती है तो उसके साथ मिट्टी आती है और वो मिट्टी होती है ह्यूमस, सिल्ट होता है वो, है ना, चिकनी मिट्टी आती है उसके साथ।
द सिल्ट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन, और वो जो बाढ़ में जो मिट्टी आती है वो जहाँ जहाँ पड़ती है उसके बाद जो बाढ़ जाने के बाद जो फसल लगाइएगा तो उसका पैदावार बहुत ज़्यादा होगा। जिस खेत से चावल उपज रहा है, धान उपज रहा है 40 किलो, उससे आपको मतलब कि 60 किलो 70 किलो उपजने लगेगा। मतलब क्या, मतलब ज़्यादा उपज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें खाद की मात्रा होती है। उसका जो मिट्टी आता है ना, अगर 1 इंच 2 इंच भी बैठ गया ना आपके खेत में, समझिए आपका, समझिए 5 साल तक तो आपको खादों नहीं पटाना पड़ेगा, इतना अच्छा सा फसल होगा उसमें। एक फायदा भी है इसका। द सिल्ट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन को बढ़ा देती है। फार्मर्स प्रोडक्शंस आफ्टर द फ्लूड, और फार्मर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस आफ्टर द फ्लूड, बाढ़ के बाद फिर से प्रोड्यूस करते हैं, फिर से मतलब उत्पादन करते हैं। कंक्लूजन, एक कंक्लूजन क्या है, हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द कोसी रिवर इन बिहार, बिहार में जो कोसी है, नदी है, फॉर एग्जाम्पल, यह एक ऐसा एग्जाम्पल है, इट इज ए परमानेंट हेडेक, यह एक हमेशा के लिए सिर दर्द बन चुका है। कोसी जो है ना एक रास्ता से चलती नहीं है, छोटा क्या करता है, अपना रास्ता बदल लेता है, कभी बहेगा ऐसे और कभी ये बह रहा है, और यहाँ पे घर बना हुआ है तो इसी घर में क्या करेगा, अगले बार क्या करेगा, ये अपना रास्ता बदल के इस घर में को दहा देगा। इस प्रकार से कोसी जो है ना परमानेंट हेडक बन चुकी है। समझ में आया? कोसी क्या बन चुकी है, परमानेंट हेडक बन चुकी है। कहाँ का, अपने बिहार का। इसलिए कहता है कोसी बिहार का शोक है। क्या है, बिहार का शोक है। शोक मतलब क्या होता है, दुख करने वाला चीज है, दुखी करने वाला चीज है। अगला क्या है, द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज टेम सच रिवर्स, और सरकार की यह ड्यूटी है, सरकार का यह कर्तव्य है कि ऐसे नदियों का संरक्षण करे, ऐसे नदियों को सुरक्षित करे ताकि लोगों को इससे हानि ना पहुंचे।